जलम ही प्राणिन प्राणाः जलस्य जीवनम न जलेन बिना लोके सस्य बीजम प्रजायते। अर्थात जल जीवित प्राणियों की जीवन धारा है, जल ही फसल का जीवन है। पानी के बिना दुनिया में कहीं भी जीवन के बीज पैदा नहीं हो सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सर्वविदित है कि जल के बिना जीवन निराधार है, जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जैसे कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग हर सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो आम जनता को पेयजल व सिंचाई के हेतु जल उपलब्धता को पूर्ण करने के सहयोग प्रदान करते हुए आवश्यक कदम उठाए। किंतु हमने देखा कि पिछली सरकार द्वारा इस हेतु किए गए निरर्थक प्रयासों और केवल केंद्र सरकार पर आरोप की परिणति बखूबी से हम सबने देखी है, जिसके माध्यम से हम कहें कि जल जीवन मिशन, जिसके माध्यम से आम राजस्थानी के घर का सूखा मिट सकता था। ERCP के माध्यम से तब के 13 जिलों को सिंचाई का पेयजल मिल सकता था, सिंचाई हेतु पानी मिल सकता था। लेकिन हमने ये भी देखा कि जल जीवन मिशन को जल घोटाला मिशन बनाकर पिछली सरकार ने रख दिया और भ्रष्टाचार इतना हुआ कि अखबार की सुर्खियों में हर दिन अखबार की सुर्खियां जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बयां करती थी। फिर राजस्थान में जनता ने राज बदला, सोच को बदला, आइडियोलॉजी को बदला और आम राजस्थान का नागरिक सोचने लगा कि हम में से कोई राजस्थान की सत्ता पर आए और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से किसान का बेटा, हम सब के दर्द को समझने वाला व्यक्ति राजस्थान के मुखिया बने आदरणीय भजनलाल जी, और राजस्थान के दर्द को समझते हुए राज्य में जल आपूर्ति और संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके भागीरथी प्रयासों का ही परिणाम था कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिससे 17 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल की उपलब्धता हुई। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यमुना जल समझौता, जिससे कि शेखावटी की पेयजल समस्या का स्थायी निदान होगा। इन सब प्रयासों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास अगर पहले से शुरू होते तो आज काम धरातल पर होते। आज प्रयास शुरू हो चुके हैं और काम भी धीरे धीरे धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। अब हम बात करें मंत्री जी की, आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी मंत्री जी ने जल जीवन मिशन में हो रहे घोटालों के लिए मैंने जब भी बताया, मेरे क्षेत्र में दो तीन पंचायतों की शिकायतें मैंने जब भी बताई, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ जांच बिठाई। तो ये कहना निरर्थक है कि प्रयास नहीं किए जा रहे। जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार सरकारों में हुए उनको खत्म करने का प्रयास ये सरकार कर रही है और इसलिए ये साधुवाद की पात्र है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन की समीक्षा की जरूर है और इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहती हूँ मंत्री जी। इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमृत 2 योजना में भरतपुर जिले में 2 बार निविदा हुई है और 2 बार निविदा होने के बाद एक ही फर्म आई है। तो मेरा कहना यह है कि आप भरतपुर जिले की एक साथ न करके अगर अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिट बढ़ा है जल जीवन मिशन का वो 2028 तक का है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम जल्दी काम पूरा करना चाहते हैं तो इस निविदा का जो टाइम है, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज कर लें या ब्लॉक वाइज कर लें, जिससे क्वालिटी भी बढ़े और आपका टाइम भी स्पीडली ये काम हो सके। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि जेजेएम में ढाणियों और नंगलों को, जो लोग जुड़े हुए नहीं है इस मिशन जेजेएम स्कीम के तहत, उनको भी जोड़ा जाए जिससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जेजेएम में पंचायतों में आपका डीप बोर हो गया, टंकियां बन गई, पानी भी शुरू हो गया। ठेकेदार ने हैंडओवर की जब बात करी तो हैंडओवर न तो पंचायत का सरपंच लेना चाहता है और ले भी लेता है तो वो थोड़े दिन बाद मेंटेनेंस के अभाव में वो योजना गौण हो जाती है। तो मेरा मंत्री जी को ये सुझाव है कि आप PHDS को हाथ में ले और ताकि इसका प्रॉपर वाटर सप्लाई का हो सके हर गांव में, पंचायतों में जो
जेजेएम स्कीम में आ रहे हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि प्रॉपर वाटर सप्लाई के लिए हमें लोगों की भी आवश्यकता होती है, मैन पावर की भी आवश्यकता होती है। और हमारे इस जेजेएम स्कीम में भी है कि नल जल मित्र योजना के माध्यम से हर पंचायत पर लोगों को लगाया जाए। तो जो 2 लोग आप लगाएं हर पंचायत पर, उनको जल्दी नियुक्त करें, ताकि जो जहाँ पर टंकियाँ बन चुकी है वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई शुरू हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आज भरतपुर के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि 2013 में जो पूर्व में हमारी योजना थी, हमारी सरकार की योजना, ये जो बीजेपी सरकार की योजना थी, और इसके आरओ प्लांट लगाए गए थे। आरओ प्लांट लगे थे और भरतपुर और डीग जिले में 988 में से 294 आरओ प्लांट अभी बंद है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक कहावत भी है इंग्लिश में कि वाटर इज़ लाइफ, क्लीन वाटर मीन्स हेल्दी लाइफ। तो मैं कहूँगी कि इन आरओ प्लांट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकती है। और मेरा ये निवेदन रहेगा कि इन आरओ प्लांट्स को ओएनडम नहीं होने के कारण से ये शुरू नहीं हो पा रहे हैं, तो पॉलिसी बनाई जाए और इनको शीघ्र शुरू किया जाए। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में जलदाय विभाग में जेईएन पद बयाना रुब्बास में रिक्त है, उन्हें शीघ्र भरा जाए, जिससे कि जमीनी स्तर पर फील्ड में लोगों को अधिकारी जाए और स्कीम की मॉनिटरिंग कर सके। साथ ही ये भी कहूँगी कि सोलर ट्यूबवेल सभी जगह ओएनडम के कारण से बंद है। ओएनडम पॉलिसी आप डिसाइड करें जो भी सोलर ट्यूबवेल्स है, जिससे कि लोग लाभान्वित हो पाए।